मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल मृत्युंजय व्हील्स। अभी मैं उठा हूं, आज फिर से लेट हो गया क्योंकि रात तक एडिट करके ना सो नहीं पाते हैं। तो हम लोग मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैं अभी ऑफिस निकल रहा हूं, तो ऑफिस निकलते हुए कैमरा नहीं कर पाऊंगा, मैं आते हुए करूंगा। लेकिन आज मैंने एक जुगाड़ लगाया। जैसे मैंने आपको कल बोला था, गोप्रो वाला जो 13 का अपडेट है, लेटेस्ट मॉडल है ना, इसका मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मतलब इसका हाउसिंग जो है वो अभी तक निकला नहीं। तो दैट इज द इशू कि यहाँ पे मैं माइक को माउंट नहीं कर पाता हूँ, एक्सटर्नल माइक्स। सो फॉर दैट ना आई हैव मींस सेकेंडरी ऑप्शंस। नाउ लेट मी टेल यू, ये वाला आता है मेरा माइक जो कि वायरलेस वाला है, जिसमें रिसीवर ट्रांसमीटर है। तो ये वाला मैं यूज करने के लिए मुझे वो हाउसिंग चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो बाई चांसली खुल सकता है, गिर सकता है और टूट सकता है, हरा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया। दैट माइक आई रिसीव्ड फ्रॉम दी कोटक ओनली। ये माइक एक्स्ट्रा आता है जो कि वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे डाला हुआ है। और मैंने ये एडाप्टर लिया था, जिसके लिए आपको पता होगा कि ये बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैंने सेलो टेप मार के, आप देख पाएंगे कि सेलो टेप मार के इस दोनों को छोटा कर लिया, जस्ट छोटा कर लिए। नाउ यहाँ पे मेरा अगर माउंट रहेगा, से सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये माउंट है, ठीक है, और इसको मैं खोल दूंगा यहाँ से। इसको तो मुझे खोलना होगा क्योंकि एडाप्टर लगाने के लिए। तो आई विल रिमूव दिस टोटली, ये वाला मैं टोटली रिमूव कर लूंगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको खोलते हैं, ये इसका वाटर प्रूफिंग जो है वो खत्म हो जाता है। तो फॉर रेनी सीजन्स ये आप नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको हाउसिंग का जरूरत पड़ेगा। या तो आप एक अलग से किए जाता है जो कि वाटर प्रूफ का प्लास्टिक का वो ले सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए अभी ठंडा का मौसम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैंने हटा दिया। एंड यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अगर मैं इसको यहां डाल देता हूं ऐसे, इस टाइप से, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइट है, तो ये खुलने का या गिरने का कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे डाल के ना व्हाट आई कैन डू कि यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा और इसको मैं अंदर से ले जाके इस जगह पे इसको स्टिक कर दूंगा, इस चीन माउंट के ऊपर। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये खुला है और यहाँ पे मैं इसको मैं डाल देता हूं, तो फिर ये प्रॉपरली मेरा साउंड को कैप्चर करेगा। उस टाइम पे एक ही प्रॉब्लम है, अगर विंड का नॉइज आपका इसके अंदर भी आ सकता है, ठीक है, उसके लिए मैं इसको बंद कर सकता हूं, सो दैट क्लियर क्रिस्टल ऑडियो आपको मिले। तो ये मैंने जुगाड़ लगाया, इसको मैं सेट करता हूं। सेट करके ऑफिस चला जाऊंगा। आते वक्त जब मैं इसको यूज करूंगा कैमरा को, देन यू विल नीड टू अंडरस्टैंड, या फिर आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस टाइप से मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं ऑफिस। आते वक्त आपको वॉइस का, साउंड का क्वालिटी सुनाएंगे और रास्ते में होने वाले सारी चीजें दिखाएंगे। तो लेट हो गया, चलिए चलते हैं अभी ऑफिस। This is Mrityunjay. Welcome to my channel. This is Neetaji. Hello. This is Debru, and this is my office. So I'll put this video in my blog. चाय पार्टी हो रही है, चाय पार्टी हो रही है। तो चाय के बाद निकल के हम लोग चलते हैं और चल के आपको रास्ते का ब्लॉग दिखाते हैं। चलो गाइस, हम निकलते हैं ऑफिस से, चलते हैं घर जाके, घर जाते हुए रास्ते में आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। मेरा पार्किंग है, गाड़ी लेते हैं फ्रॉम पार्किंग। हाँ मेरा जुगाड़ वाला माइक। आज आई होप कि वॉइस क्लियर आएगा, क्योंकि मैं वॉइस के लिए माइक लगा दिया हूँ। चाय है तो चाह भी तो শুধু সিগারেট খাবি? এই ঠান্ডায় চা খাও। सो अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा 61.0 किलोमीटर चल चुका है ट्रिप एफ में। सो आई हैव टू फिल द फ्यूल नाउ, ठीक है, पेट्रोल लेना है। सुबह बेसिकली प्रॉब्लम है कि पेट्रोल नहीं मिला था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था पेट्रोल लेने, क्योंकि पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल का ये बंद था। क्योंकि सुबह बहुत सारे स्टाफ्स भी नहीं थे, क्योंकि आपको पता होगा कि आज बहुत ठंडा है, तो स्टाफ्स थे नहीं, तो मुझे फ्यूल के लिए जाना पड़ा था। लेकिन अभी मुझे फ्यूल लेना ही होगा, नहीं तो इशू हो जाएगा फिर बहुत लंबा। यहाँ से जाएंगे सीधा लेफ्ट, राइट जाके लेफ्ट, न्यू टाउन में जो पेट्रोल पंप है वहाँ से हमको लेना है फ्यूल।
तो वहाँ फ्यूल लेके फिर चलते हैं। ये देखो बस, ये बस वाले परेशानी में डाल देते यार। पता नहीं इतने दिन और यहाँ पे और कितना दिन मैं जॉब करूँगा, शायद ज़्यादा दिन नहीं है। उसके बाद मुझे कहीं और ज्वाइन भी करना है, साथ में इंटरव्यू का जुगाड़ करना है, और इस चैनल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, इस टाइम पे बना बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है। जैम के चक्कर में जाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, लेट हो जाता है यार जाने में। चलो की रे बाबा, देखो ना खुद जाएगा ना जाने दे रहा है यार, गजब आदमी है। ये लोगों का वैसे ना प्रॉब्लम होता है, ना तो खुद जाता है ना तो जाने देता है। ठीक है, आप चाह रहे हो ठीक है, आपको स्लो चलाना है चलाओ, लेकिन थोड़ा देख लो भाई पीछे गाड़ी है, स्लो चला लो, स्लो ही चलाना चाहिए। लेकिन हर जगह नहीं, जहाँ पे लोग जा नहीं पा रहे उस जगह पे कंजेस्टेड प्लेस पे आप स्लो चलाते हो तो बाकी ड्राइवर्स को भी प्रॉब्लम होता है। यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड नो। देखो ये वाला जैम तुमको पूरा काट के निकलना होगा, फिर सीधे आके पेट्रोल पंप फिर घूम के आना होगा। पेट्रोल भरने के लिए 10 मिनट वेट करो, पेट्रोल भर के फिर 10 मिनट वेट करो। यार जैम खत्म नहीं होता। इंडिया का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक, हर जगह, नॉट ओनली फॉर कोलकाता, दिस फॉर बैंगलोर, इवन टीयर 1 टीयर 2 जो सिटीज़ है वहाँ पे भी ये सारा प्रॉब्लम फेस होता है लोगों को कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बस एक होता है जो कि बहुत ज़्यादा जगह ले देता है। ठीक है, इंडिया के बाहर क्या है ना कि कोई भी बड़े गाड़ी के लिए अलग रूट होता है, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस के लिए अलग रूट होता है, इमरजेंसी के लिए, और छोटे गाड़ी बाइक वगैरह साइकिल के लिए अलग रूट होता है। लेकिन इसमें वो है नहीं, यहाँ आपको रूट एक ही मिलता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो जाता है। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली फॉर कोलकाता, नॉट ओनली फॉर वेस्ट बंगाल। मैं ये बात जो कर रहा हूँ फॉर डेली कम्यूट, दूर दूर अगर आप जाते हैं तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल पंप भरते पेट्रोल 300 का लेंगे, होता है 300। চলে গেছে। तो 300 का भरे पेट्रोल, उसके बाद थोड़ा और भरना है। आज शायद सबसे कूलेस्ट डे है, मुझे लगता है 12-13 का है टेम्परेचर। तो गाइस मुझे ना 2-3 चीजें लेके बात करना है। पहला तो मुझे लग रहा है, एक एक करके बोलता हूँ, थोड़ा तुम जा जाओ। पहला बात है ओवरटेक जो है ना वो कभी भी राइट हैंड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का रूल्स है अगर आप ओवरटेक करते नॉर्मल जैसे ऐसे गाड़ी जा रहा है, मैं इसको इंडिकेटर दिया और राइट से निकल गया, देयर इज अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन आपको प्रॉपर रश में अगर ओवरटेक करना है, यू शुड ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट ओनली, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी ऑफ मोटर व्हीकल। जब करते हैं ओवरटेक तो राइट से कीजिए, लेफ्ट से नहीं, सॉरी लेफ्ट से कीजिए, राइट से नहीं करेंगे, ये पॉलिसी में आता है। अगर आपको नहीं पता तो ये ज्ञान आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का ना इस चक्कर में एक्सीडेंट होता है। कुछ देर पहले मेरे साथ ही होने वाला था, एक बंदा सडनली राइट से आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट से ओवरटेक होगा, और वो सडनली आ गया राइट से। आपको इधर उधर जाना है तो ऑब्वियसली आपको इंडिकेटर का यूज करना जरूरी है ना। इंडिकेटर ने कंपनी ने तो ऐसे नहीं दे दिया, या फिर साइंटिस्ट ने इंजीनियर ने जो भी बनाया था ऐसे तो नहीं आ गया विदाउट एनी लॉजिक कि गाड़ी में इंडिकेटर दिया हुआ है भाई ऐसे ही उसको यूज करो ना करो, फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है सब, आपको नहीं पड़ता है लेकिन आपके सामने वाले को पड़ता है, दूसरे राइडर्स को पड़ता है। सो प्लीज यूज इंडिकेटर्स एंड डू नॉट ओवरटेक फ्रॉम राइट इफ यू वांट टू ओवरटेक रियली। Give a pass and then overtake from left. So guys मेरा ना हाथ जम चुका है, ठीक है। आज सबसे ज़्यादा ठंडा वाला दिन है शायद,
तो मुझे ना दो चीज़ करना है। पहला तो ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा का जो एंगल है ना वो शायद कुछ गलत लग रहा है। तो मैंने ना वीडियो के बीच में आपको बोला है कि आपका जो वॉइस क्वालिटी इंप्रूव कैसे करना है, उसका 2-3 तरीका है जो मैंने आपको बोल दिया, ऑलरेडी दिखा दिया है। पता नहीं यहाँ पे प्रीव्यू हो नहीं रहा है, प्रीव्यू होना चाहिए बेसिकली। मैं बस स्टॉप करके देख लेता हूँ। अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एनीवे अभी काम नहीं करेगा, बट मुझे सेटिंग ना जाके चेंज करना है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ना आपको प्रॉपर मिल जाएगा। सो अभी बेसिकली पहन लेते हैं ग्लव्स, क्योंकि भयंकर वाला ठंडा लग रहा है और इस ठंडे का कोई तोड़ नहीं। खास से मैंने साउंड क्वालिटी इंप्रूव किया है। आई विल ट्राई टू इंप्रूव इट मोर एज वेल एज इन करंट वीडियो व्लॉग्स ना। लास्ट 2-3 ब्लॉग से आप देखेंगे तो मेरा कलर ग्रेडिएशन में कुछ चेंजेस आया है। अभी एक छोटा सा और कंप्लेन जो कि रिजॉल्व करना बाकी है फ्रॉम दी व्यूअर्स एंड, क्योंकि कमेंट शायद बहुत ज़्यादा आता नहीं, लेकिन मुझे ऑफलाइन में जो लोग देखते हैं वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक दे रहे हैं कि वाइड एंगल को ठीक करने के लिए थोड़ा और वाइड होगा। बट मुझे गोप्रो में मैंने वाइड ही सेटिंग है, सेटिंग जो है वो वाइड करके रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वाइड सेटिंग से नहीं होगा, शायद सुपर वाइड या फिर और वाइड का एक ऑप्शन है SW का, तो उसको शायद सिलेक्ट करना होगा। सो आई हैव टू चेक दिस फ्रॉम माय व्हेन आई रीच होम and I'll get back with it and will fix it as soon as possible। लेकिन एक दुख वाला न्यूज़ है, बोलता हूँ थोड़ी देर में। मुझे लगा कि बंदी मुझे हाथ दिखा रही है, मैं को डर के मैं बोला मैं क्या कर लिया भाई। पीछे वाले को हाथ दिखा रहा था, कोई बासी ऑटो होगा शायद। यहाँ पे ऑटो रुकता है, ये देखो बस कहीं पे भी रुकता है, नहीं ये स्टैंड है वैसे, बट ये वाला जगह का स्टैंड ना बहुत गलत जगह पे है एक्चुअली, क्योंकि सिग्नल भी है स्टैंड भी है, ये एक प्रॉब्लम है। बस को देखो राइट से ऑटोमेटिक लेफ्ट काट रहा है, कोई जरूरत नहीं है, अभी से काट ले रहा है तो हम लोग कैसे जाएंगे। बहुत जोर से स्पीड खाया था यार, गिर जाता। कोलकाता का रास्ता नहीं है बेटा, ये तो खटारा है। हम लोग तो पर्वत में रहते हैं, अप्स एंड डाउन हिल्स, ऑफ रोड्स। इंडिया में ना अभी 4 तरीके का बाइकर्स है, अब उसके बारे में कुछ देर में बताएंगे, लेकिन पहले एक दोबारा न्यूज़ बोलते हैं। अभी जस्ट खबर मिला, मेरा एक पुराने टीम मेंबर थी, एक्स टीम मेंबर बोल सकते हैं, करंट टीम मेंबर बोल सकते हैं। She lost her father just a month ago, 2 months ago, in the time of Durga Puja, and in the event of New Year, she now lost her mother as well, which is a very very saddest news you can say. Her name is Somanitra. She was one of my team member, and और ये 2-3 दिन में शायद मेरा जॉब लास्ट हो जाएगा, और मैंने सोचा था कि उनसे मैं मीट करके सबसे मीट करके जाऊंगा, तो उससे तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कभी ब्लॉग देखेगी तो आई एम सॉरी टू हियर दिस। एनीवे चलो थोड़ा चाय पीते हैं फिर घर जाएंगे। वाइफ को कॉल करना है, कुछ लेगी तो। मेरा एक स्पेशल चाय का दुकान है, लालटू दा का दुकान, ठीक है, यहीं पे मैं चाय पीता हूँ हमेशा, हर दिन। ऑफिस से जब भी लौटता हूँ या फिर ऑफिस नहीं भी होता है तो आ जाता हूँ, घर से ज़्यादा दूर है नहीं है, तो यहाँ पे हम चाय पीते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ दुकान में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सैड वाला इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में भी बोलूँगा, और बाइकर्स कम्युनिटी के बारे में बोलना है। ये रहा चाय का दुकान, चलिए पहले चाय पी लेते हैं। हम लोग पी लिए चाय, अभी आपको बताते हैं। अभी 4 टाइप का बाइकर्स है। एक होता है डेली कम्यूटर्स जो डेली ऑफिस आते जाते सिर्फ, एक होता है डेली कम्यूटर्स प्लस राइडर्स, या फिर हम लोग जैसे कि डेली भी कम्यूट करते हैं, राइडिंग भी करते हैं। एक होता है प्रॉपर राइडर जो सिर्फ राइड करते हैं, तो शायद अगर आप लोगों को सपोर्ट मिले तो कुछ साल बाद हम लोग भी होंगे कि सिर्फ राइड करेंगे और यूट्यूब का ब्लॉग आएगा। और तीसरा होता है
हाइपर राइडर बोला जाता है आजकल इसको, जेनजी के लैंग्वेज में, बट एक्चुअली हाइपर राइडर बोल के कुछ है नहीं, विच इज टोटली कॉल्ड छापड़ी। नाउ द प्रॉब्लम इज विथ टू गाइस, वन इज छापड़ी ऑब्वियसली, जो कहीं तहीं से भी जहां तहां से बाइक घुसा देता है और सोचता है मैं तो हीरो हूँ, चला मैं तो कुछ भी कर लूंगा, लोग देखेगा। लेकिन भाई आप लोगों के लिए एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 60 के ऊपर 70, 80, 100 में स्पीड में गाड़ी चला के निकल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी आपको देख रहा है, जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लड़की दिखाना, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। आप दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा राइडर है। हाँ, इफ यू हैव स्टंट स्किल, अगर आपको स्टंट करना है, आता है, तो वहाँ उसके लिए भी प्रॉपर जगह है, जहाँ पे स्टंट्स के लिए भी आपको पैसा मिलता है, स्टंट करने के लिए आपको जगह मिलता है, वहां पे जाइए और अपना स्किल डेवलप कीजिए, फिर जाइए विथ सेफ्टी गियर्स, विथ एवरीथिंग विच इज सेफ फॉर यू, विच कैन बी लाइफ सेवर। उसके बाद आप वहां पे जाके स्टंट दिखाइए, स्टंट सिखाइए, ताकि आपको उसमें स्किल का आपको मर्यादा मिले। रास्ते में जहाँ पे लोग चलते हैं, कॉमन पीपल चलते हैं, वहां पे राइड करके कोई फायदा आपको होगा नहीं, मतलब स्टंट करके फायदा नहीं होगा। दूसरा भी नया एक प्रॉब्लम चालू हुआ है, जो सिर्फ कम्यूटर्स है, जो सिर्फ डेली कम्यूट करते हैं। कभी कभी, सबका नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कम्यूटर सोच लेते हैं कि मैं भी तो, सब तो स्पीड में जा रहा है, मैं भी जा सकता हूँ। लेकिन भाई एक बाइक का ना एक रूल्स है, आपके पास बहुत अच्छे सीसी का बाइक है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गाड़ी बहुत स्पीड में आप ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए 125 सीसी का गाड़ी है, उसको जैसे भगा नहीं सकते, जैसे मैं जो चला रहा हूँ 450 सीसी, लगभग 443 सीसी टू बी प्रिसाइज, इसको क्रैम 440 बोलता है, बट टू बी प्रिसाइज दिस इज 443 सीसी। तो दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर रैश ड्राइविंग, दिस इज क्रूज बाइक। और 125 सीसी या 100 सीसी का जो बाइक्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल बाइक्स। और अगर आपको स्पीड में चलाना है तो उसके लिए कावासाकी, फिर KTM का कुछ 390 आता है, वो सारे बाइक्स है, डोमिनर आता है जो स्पीड उठाता है। बट वो स्पीड वाले बाइक को भी ना, अगर आप रास्ते से नॉर्मल स्पीड पे ले जाएंगे तो शायद लोग आपको रिस्पेक्ट करेगा और उस नज़र से देखेगा कि चलो बंदे को ना बाइक चलाना आता है, और लगेगा कि बंदा को समझ है कि भाई कैसे चलाना है। लेकिन आप जो करते हैं ना, उसमें कोई समझने वाला बात तो है नहीं, उसमें ना समझ लगते हैं, और अब बड़े ही भयंकर वाले, क्या ही बोलूं, आई नॉट टेक बैड लैंग्वेजेस इन माई चैनल हेंस, बट लगते नहीं आप वैसा ही कुछ लगते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ, शायद आप भी समझ रहे हो, बड़े बेकार लगते यार। अभी आ गए ये जगह, यहाँ से मेरा घर और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हेलो देख भाई, इंडियन प्रॉब्लम, हॉर्न देने से फायदा नहीं है। ये देखो आ गया पहाड़ में फिर से ऑफ रोड। ये जो गोरिया स्टेशन से लेके आपका जो ये मोड़ तक जगह है, मोड़ मतलब जहाँ से आपका एक रास्ता सोनारपुर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता बोलिया, यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे फील होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, थोड़ा रुक जाइए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता हर बार सही होता है, कुछ दिन में फिर खराब हो जाता है। कुछ दिन रुक जाए, रास्ता फिर से ठीक हो जाएगा और फिर से खराब ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ठंडा कुछ ज्यादा ही हो गया, और आज मैं सब कुछ लाना भूल गया, बंदना लाना भूल गया, मैं बालकलावा भी नहीं लाया, तो मैं नाक को और कान को ढकने के लिए कुछ है नहीं। कान तो चलो हेलमेट है, लेकिन नाक से मेरा पूरा का पूरा हवा जा रहा है अंदर, which is quite uncomfortable to ride the bike। पता है ये भारी वाला बाइक है ना, इसको चलाने के बाद ना, मेरा पापा का हंटर है, वो कभी कभी बोलता है कि या फिर मैं कभी लेके निकलता हूँ, या फिर वो आगे पीछे कर देता हूँ हंटर को,
मुझे ना वो खिलौना लगता है। पहले ना मैं जब नॉर्मल बाइक चलाता था, पल्सर या उसके पहले ग्लैमर था, उसके पहले शाइन एसपी था और स्कूटी था, 4x4 गाड़ी मेरा जो था खुद का, वो सब चलाने के बाद ना मैं जब हंटर यूज करता था, चलाता था, तो मुझे लगता था कि बहुत भारी है। सबको बोलता था हल्का है, मुझे लगता है नहीं भारी है। लेकिन नाउ आई फील कि सच में वो खिलौना जैसा लगता है हमको, क्योंकि ये बहुत भारी गाड़ी है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली भारी मतलब ऐसा नहीं कि 550 kg का, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत भारी गाड़ी है और बहुत बाल्की है। बेसिकली भारी से भी ज़्यादा बाल्की होता है ना, तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो इसका भी वीडियो आएगा कुछ दिन बाद कि कौन सा बाइक आपको चूज करना चाहिए, क्या चीज़ देख के आपको बाइक चूज करना चाहिए। एक छोटा मोटा वीडियो मेरे अकाउंट में है भी वैसे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा। एक सीरीज आ रहा है मेरा मीत मास्टर, उसके लिए थोड़ा काम चल रहा है, उस थोड़ा आने में टाइम लगेगा, लेकिन which will make you feel, which will make you understand basically about everything, about the rides, everything about rides, everything about bikes, every myth you heard from your friend circle, from your knowing persons that no this is the truth, ये करने से बाइक का होता है, वो होता है। बहुत सारे इसमें myth है जो कि हम लोग को लगता है सच है, बट वो सही सच है नहीं। बहुत बड़े बड़े राइडर्स भी बोलते हैं, which includes हेलमेट पहनने का तरीका। हेलमेट पहनने का तरीका क्या होना चाहिए आपको पता है? शायद पता होगा, नहीं पता होगा, आई डोंट नो। तो सब चीज़ लेकर ना एक वीडियो आएगा, क्योंकि मेरा आज का नहीं, 11 साल से मैं बाइक चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव सीखा था 12-13 साल पहले चलाता था। कुछ साल के लिए मैं बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ सम इशू, मैं आपको बाद में कभी स्टोरी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं चलाने के बाद ना, इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद, आई लेट यू नो फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हिच यू हैव टू नो बिफोर स्टार्ट राइडिंग लाइफ। चलो मेरा घर आ गया लगभग, घुसेंगे घर जाके फिर वीडियो करते हैं। এটা কি ক্যামেরা না ক্যামেরা যেতে তো ভিডিও হবে তাই তো? হ্যাঁ, গোপ্রো ধরবে না তো পুলিশ? না, এলাও কথা হবে না? সব হবে। মাইক আছে ভিতরে, মাইক লাগানো আছে। কানে হেডফোন আছে? হেডফোন এটাতে আছে আলাদা। তো এটা ধরে তো পুলিশ এখন? না না, হেডফোন ধরবে, ইন্টারকম ধরবে না। সোল পারপাস যদি তুমি কোনো কিছু ইউজ করো সেটা ধরে না, মানে এটা তো হেলমেটের জন্যই তৈরি। তার জন্য হেডফোন ধরে, কারণটা হচ্ছে হেডফোন তো খুলে যেতে পারে, কারোর গায়ে লাগতে পারে, এগুলো হতে পারে। এটা তো খোলার ব্যাপার নেই, এটা ভিতরে ইনবিল্ড আছে, তো এগুলো ধরে না। হেলমেটটা 4.5। 4.5 এগুলো নিয়ে না? না না, এটা 3.5, হেলমেটটা 4.5, আর এটা মাইক নিয়ে 48,000। 48? হ্যাঁ, ক্যামেরাটা মাইকটা নিয়ে 70-75 টাকা মাথা। মাথাকে নিয়ে চলে গেল। শখের দাম কোটি টাকা, শখের উপরে পৃথিবীতে কিচ্ছু নেই। শখ না, এইটাকে গ্রো করার জন্য, আর কিচ্ছু না আমার লাইফ। চলবে এখন 5 বছরের টার্গেট, 5 বছরে দাঁড়াতে হবে, এটাই। চলো আসি। হ্যাঁ চালিয়ে যা। কোন দিকে যাবে? এদিক ওদিক? गाइस एक बंदा पूछा, ठीक है, मेरे ही एरिया का है, मेरा दादा, एक्चुअली मेरा काकू है हिसाब से बोलूँ तो, क्योंकि इनका जो दादा है वो मेरे पापा के दोस्त थे, ठीक है। तो अंकल, नाउ ही इज ऑल्सो अंकल, बट ऑब्वियसली आपको पता है कि एक एज के बाद ना पापा का दोस्त भी दादा हो जाता है और मम्मी का दोस्त भी दीदी हो जाती है, ठीक है। तो यही सीन हो गया अभी। तो ये भी इनको मैं दादा ही बोलता हूँ, नीलकांत दादा। हु इज अ गुड गेस्टर गाई, हेल्पफुल गाई, ठीक है, बहुत हेल्प करते हैं। चलिए घर आ गया, कोई तो नीचे आया। के चाबी? मेरा बेटा ना जब भी ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस से आता हूँ ना, क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेली करता है एक्चुअली।
तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ठीक है? आप देखते रहिए क्या करेगा। वो छुप के कहीं पे बैठा है और मुझे बोल देगा ढूंढने के लिए। रीत कोई সত্যি তো কোথায় ঢুকে গেছে ভাই? कैमरा धरा पड़े, मिल गया ये बंदा। डेली करता है मेरे साथ ऐसा मजाक। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ, ठीक है? अब मेरे को पता नहीं, यहाँ पे देखिए फेस में ना कुछ पता नहीं था, दाढ़ा ना था, मतलब पहले मेरा फेस ना ऐसा टाइप का नहीं था, पता नहीं कुछ हो रहा है, तो हो रहा है हो नहीं रहा है। एक्चुअली फेस मेरा खराब हो गया बहुत दिन से। मैं एक बार ना मैंने ब्लीच करवाया था, तो उसके बाद से पता नहीं फेस का पूरा मार के रखा हुआ है। और फेस मैंने ज्यादा कुछ मैं करता नहीं अभी, फेस का बहुत कम मैं पार्लर सैलून में कुछ करता हूँ, जस्ट जाता हूँ, बाल कटवाता हूँ, दाढ़ी कटवाता हूँ, बस खत्म, तो और कुछ नहीं करता हूँ। तभी खाना पीना करेंगे, सो जाएंगे। कल उठना है सुबह सुबह, क्योंकि आज 2 दिन में लेट हुआ, कल मैं लेट नहीं कर सकता। कल मुझे 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, ठीक है? सो with lots of good news, with lots of videos, with lots of vlogs, there was one bad news as well, और पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करें। और उस टाइम पे ना किसी का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप सहानुभूति देंगे या कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो वो भी मैटर है, पता नहीं। एनीवे, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एज एवरी डे आई एम सेइंग, आप जब देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग, ठीक है? तो चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।